आई वॉन्ट टू ईट योर पेंक्रियास। कहानी के शुरू में हमें एक लड़की का फ्यूनरल दिखाया जाता है, लेकिन उसका दोस्त हारुकी उसके फ्यूनरल पे नहीं जाता और वो अपना मोबाइल देख के सोचने लगता है कि क्या सकूरा ने उसका आखिरी मैसेज पढ़ा भी होगा या नहीं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन लाइब्रेरी में जब हारुकी कुछ बुक्स देख रहा था तो तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सकूरा था। वो उसे बताती है कि अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम हो तो उसे लिवर खाना चाहिए और अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो तो उसे लंग्स खाने चाहिए। इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि, और इसके साथ ही वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती, जिस पर हारुकी उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो लड़की उसे बताती है कि मुझे पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुम्हारा पेंक्रियाज खाना चाहती हूँ। अब बैक स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि हारुकी एक हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा अपनी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे नीचे गिरी एक बुक दिखाई देती है जिसका टाइटल लिविंग विद डाइंग था। जब हारुकी उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी की पर्सनल डायरी है और इसमें लिखा हुआ है कि मैं बहुत जल्द पेंक्रियाज की बीमारी से मरने वाली हूँ। तभी वहाँ सकूरा आ जाती है और उस डायरी को क्लेम करती है। इसका मतलब था कि वो डायरी सकूरा की थी। ये देख के हारुकी उसे उसकी डायरी वापस कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो सकूरा उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, मगर हारुकी उससे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि अब डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया था। जिस पर सकूरा उसे बताती है कि मेरे पेंक्रियाज वाकई में खराब हो गए हैं, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। लेकिन तब भी हारुकी की तरफ से कोई जवाब ना आने पर सकूरा को गुस्सा आता है और वो हारुकी से पूछती है कि क्या तुम इंसान भी हो, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। तभी हारुकी उसे सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। वो रास्ते में खामोशी से चल रहा था कि उसे दोबारा से सकूरा दिखाई देती है जो दरअसल उसका पीछा करते हुए वहां आई थी, मगर वो प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे वो दोबारा इत्तेफाक से मिल गए। अब सकूरा उसे हाय बोलती है मगर हारुकी उसे इग्नोर करके अपना रास्ता बदल लेता है। तब सकूरा उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं लेकिन आज पहली बार मिल रहे हैं। वो उससे हॉस्पिटल आने की वजह भी पूछती है, जिस पर हारुकी उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि वो अपनी ट्रेन को मिस कर देगा, इसलिए वो वहां से जा रहा है। जिस पर सकूरा उससे कहती है कि वो उसकी बीमारी के बारे में किसी को भी ना बताए क्योंकि उसने उसके अलावा किसी और को नहीं बताया। तो हारुकी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और ना ही उसका कोई दोस्त है। जिस पर सकूरा हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या वाकई में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम मरने तक मुझसे दोस्ती नहीं कर सकते। जिस पर हारुकी इनकार कर देता है और सकूरा वहां से चली जाती है। तो हारुकी सोचता है कि वो आज के बाद उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मगर कुछ दिनों बाद जब हारुकी लाइब्रेरी में मौजूद था तो वहाँ सकूरा भी आ जाती है। अब हारुकी लाइब्रेरी में ही काम कर रहा था और सकूरा को भी लाइब्रेरी में काम मिला था। जिस पर हारुकी उससे पूछता है कि क्या तुम लाइब्रेरी में काम कर सकोगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किताबें पढ़ के अपना वक्त यहाँ स्पेंड करना चाहिए। जिस पर सकूरा उससे पूछती है तो फिर मुझे अपना टाइम किधर स्पेंड करना चाहिए। हारुकी उससे कहता है कि तुम्हें ये वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहिए या फिर दुनिया को घूमना चाहिए। जिस पर सकूरा उसे बताती है कि उसे आम चीजें करने में भी उतना ही मजा आता है जितना ये सब करके आएगा। वो हारुकी से उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है तो उसे बताता है कि हाँ, मरने से पहले मैंने भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जिस पर सकूरा उसे बताती है कि उसने भी अपनी डायरी में ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं जो वो उसके साथ करना चाहती है। जिस पर हारुकी इनकार करता है तो सकूरा उसे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि मुझे अपनी पसंद की चीजें करके खुशी हासिल करनी चाहिए। मगर हारुकी नहीं मानता तो सकूरा उसे फोर्स करने लगती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों सकूरा के फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ पर वो अपनी पसंद की सभी चीजें मंगवाती है जिनमें हार्ट, पेंक्रियाज और लिवर के खाने शामिल थे। वो हारुकी से ढेर सारी बातें करती है और उसे उस टीवी शो के बारे में बताती है कि उसने उससे एक और बात सीखी है कि फॉरेन कंट्री के लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि किसी भी शख्स को खाने से उसकी सोल आप में आ जाती है। जिस पर हारुकी को सकूरा की बात समझ नहीं आती और वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तब सकूरा उससे पूछती है कि तुम क्लास में अकेले क्यों बैठते हो और किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तब हारुकी उससे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्लास में मौजूद सभी बच्चे उसे बोरिंग समझते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी अपनी फैमिली है और मेरे बारे में कोई क्या सोचता है
मैं इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता। अब ये सुन के सकुरा थोड़ा सा गुस्सा कर जाती है क्योंकि उसके ख्याल में हारुकी ने उसकी इंसल्ट की थी। वो उससे कहती है कि मैं भी किसी स्ट्रेंजर से और ऐसे शख्स से नहीं मिलती जिसकी मेरी नज़र में कोई वैल्यू ना हो, और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, जिसका मतलब है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मगर तुम्हारी बातों से लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों एक ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर साइकिल का आना मना था, मगर दो बदमाश लड़के वहाँ अपनी साइकिल से एक बूढ़ी औरत को जमीन पे गिरा देते हैं, जिससे उसके हाथ में पकड़ा हुआ सारा सामान जमीन पे गिर के बिखर गया था। मगर वो साइकिल वाला लड़का अब उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी करता है, जिसे आस पास खड़े लोग बस चुप करके देख रहे थे। मगर सकुरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उस लड़के को ये सब करने से मना करती है, जिसपे वो लड़का सकुरा से भी बदतमीजी करने लगता है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। मगर इससे पहले कि पुलिस वहाँ के कुछ करती, सकुरा उस लड़के की टांगों के दरमियान किक करती है और हारुकी के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे जाते हैं जहाँ वो दोनों एक साथ कॉफी पीते हैं और वहाँ सकुरा हारुकी से उसका नंबर मांगती है। मगर हारुकी के इनकार पर सकुरा अपने मरने की बातें करके उससे वो नंबर निकलवा ही लेती है कि कुछ दिनों की बात है, मेरे मरने के बाद तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी पड़ेगी। अब रात को वो मैसेज पे एक दूसरे से बात करते हैं और जब अगले दिन हारुकी स्कूल जाता है तो सभी उसे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। अब जब वो क्लास में एंटर होता है तो सकुरा की बेस्ट फ्रेंड कायू को हारुकी को काफी अजीब नजरों से देखती है और सकुरा के आने पे वो उससे हारुकी के बारे में पूछती है, जिस पर सकुरा उसे बताती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अब हारुकी के पास भी उसका एक क्लास फेलो आता है और उसे बबल गम ऑफर करता है, मगर हारुकी इनकार कर देता है और उसे भी वो यही बताता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अब सकुरा के पास क्लास का टॉपर लड़का ताकाहिरो आता है और उसे उसके पसंद के गानों की एक सीडी देता है, जिसे देख के सकुरा को उसकी दोस्तें बोलती हैं कि तुम्हें हारुकी को नहीं बल्कि ताकाहिरो को डेट करना चाहिए क्योंकि वो क्लास का सबसे लाइक और हैंडसम लड़का है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सकुरा और हारुकी को दोबारा से लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ सकुरा हारुकी को बताती है कि वो नेक्स्ट किधर घूमने जाएंगे, जिस पर हारुकी मना कर देता है। मगर सकुरा इस बार भी से मना ही लेती है और वो पैराडाइज स्वीट नामी एक शॉप पे जाते हैं, जहाँ सकुरा हारुकी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो हारुकी उसे बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे सिर्फ किताबें पढ़ने में ही दिलचस्पी है। अब ये सुनकर सकुरा थोड़ा हैरान होती है। उन्हें इस तरह बातें करते हुए कयूको की दोस्तें देख लेती हैं और वो जाके कयूको को बताती हैं, जिस पे कयूको अब सकुरा और हारुकी के पास आके उन्हें अजीब नजरों से देखने लगती है। फिर अचानक से वो सकुरा से पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि तुम दोनों काफी दिनों से एक दूसरे के साथ घूम रहे हो, जिस पर सकुरा इस सब से एग्री नहीं करती। अब कयूको को उसकी दोस्तें वापस बुलाती हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सकुरा हारुकी से कहती है कि कयूको बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें भी उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों बीच पे बैठे हैं, जहाँ हारुकी सकुरा से पूछता है कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, जिस पर सकुरा उसे बताती है कि वो थोड़ी सेंटी है और मेरी बीमारी का सुनने के बाद वो अजीब बिहेव करेगी और मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपनी बीमारी के बारे में बताया है। इसके बाद वो पानी में जाके खेलने लगती है तो ये सब सोच के हारुकी काफी हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी बीमारी के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, जिस पर सकुरा उसे बताती है कि मेरी बीमारी के बारे में सुनने के बाद मेरी फैमिली मुझे अजीब तरह से ट्रीट करेगी, बस एक तुम ही हो जो मेरा सच जानने के बाद भी मेरे साथ नॉर्मल रहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ घूमने में भी मुझे मजा आता है। अब वो वहाँ कुछ और देर ठहरते हैं तो हारुकी सकुरा से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है, जिस पर सकुरा उसे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि हाँ तो क्या तुम मेरी ये जरूरत पूरी करोगे, जिस पे हारुकी उसकी बात समझ नहीं पाता तो सकुरा कहती है कि मेरी हर बात का मतलब नहीं होता, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उससे मजीद कहती है कि तुम्हें किताबों में ज्यादा वक्त गुजारने के बजाय अपने दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना चाहिए। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन जब हारुकी क्लास में बैठा था तो उसे बबल गम ऑफर करने वाला लड़का दोबारा उसके पास आता है और इस बार भी वो उसे बबल गम ऑफर करता है, मगर हारुकी इस बार भी इनकार कर देता है। अब वो लड़का दोबारा से सकुरा के बारे में पूछने लगता है तो हारुकी उसे पिछली बार वाला जवाब ही देता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद रात को हारुकी को सकुरा का मैसेज आता है, उसे ट्रेन पे कहीं चलने को बोलती है, जिसपे सुबह वो दोनों ट्रेन में कहीं जाने लगते हैं।
तब सकुरा उसे बताती है कि उसने अपने घर में सबको ये बताया है कि वो कयूको के साथ घूमने जा रही है। ये सुन के हारुकी उसे बताता है कि उसने भी अपने घर में झूठ बोला है कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। अब सकुरा हारुकी से उसका नाम अपनी डायरी लिविंग विद डाई में लिखने की परमिशन मांगती है, जो हारुकी से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सकुरा के मरने के बाद उसके पेरेंट्स हारुकी का नाम उसकी डायरी में पढ़ें। मगर सकुरा उसकी बात नहीं मानती और हारुकी का नाम अपनी डायरी में लिख देती है। इसके बाद वो दोनों काफी शॉपिंग और फन एक्टिविटीज करते हैं और फिर सकुरा और हारुकी जब होटल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खाली है। तो ये सुन के सकुरा पहले तो शॉक्ड होती है मगर फिर वो खुश हो जाती है। अब वो दोनों जब अपने कमरे में जाते हैं तो हारुकी सकुरा को बताता है कि वो सोफे पे सो जाएगा। तो सकुरा ये सुनकर हंसने लगती है और बोलती है कि इतनी मुश्किल से हमें ये रूम मिला है, कम से कम तुम्हें यहाँ मेरे साथ एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद सकुरा नहाने चली जाती है और हारुकी से अपना फेस वॉश मांगती है। तो हारुकी फेस वॉश अंदर रख के दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर वो उससे बोलती है कि मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। ये सुन के हारुकी उसे कोई जवाब नहीं देता। अब थोड़ी देर बाद जब हारुकी भी नहा के बाहर आता है तो सकुरा उसे बताती है कि उसने उन दोनों के खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है और तब तक वो दोनों ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलेंगे। सकुरा उसे इस गेम के रूल्स बताती है और जब वो पहला राउंड सकुरा जीत जाती है तो हारुकी से पूछती है कि उसे बताना होगा कि उसे क्लास में सबसे ज्यादा अच्छी लड़की कौन लगती है। पहले तो हारुकी उसे टालता है मगर फिर उसे एक लड़की का नाम बता ही देता है। अब दूसरा राउंड भी सकुरा जीतती है और इस बार वो उससे पूछती है कि हारुकी का उसकी क्यूटनेस के बारे में क्या ख्याल है और वो उसे क्लास में मौजूद सभी लड़कियों में कितने नंबर पे देखता है। तो हारुकी उसे बताता है कि वो काफी क्यूट है और उसका नंबर 3rd है। तो ये सुन के सकुरा थोड़ा ब्लश करती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे क्लास की 3rd क्यूट लड़की समझते हो। इसके बाद वाला राउंड हारुकी जीतता है। तो सकुरा उसे ट्रुथ पूछने को बोलती है, जिसपे हारुकी उससे पूछता है कि तुम बचपन में कैसी थी। अब इतना बोरिंग सवाल सुनकर सकुरा थोड़ा हैरान होती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें अपने सभी सीक्रेट्स बता सकती हूँ। जिस पर हारुकी उससे कहता है कि ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद के सारे राउंड्स हारुकी जीतता है और इसी तरह के बोरिंग सवालात करता रहता है। मगर सेकंड लास्ट राउंड दोबारा से सकुरा जीत जाती है और इस बार वो हारुकी से कहती है कि मैं तुम्हें एक ट्रुथ और एक डेयर दूंगी। अगर ट्रुथ होगा तो वो ये कि तुम्हें मेरे बारे में 3 अच्छी बातें बतानी होंगी और अगर डेयर होगा तो वो ये कि तुम्हें मुझे उठा के बेड पे ले जाना होगा। दरअसल सेकंड लास्ट राउंड जीतने पे सकुरा चेयर से नीचे गिर गई थी क्योंकि वो काफी खुश थी। अब हारुकी डेयर चूज करता है और बोलता है कि चलो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेड तक ले चलता हूँ। जिस पर सकुरा कहती है कि मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मेरे पाँव में चोट आई है, इसीलिए तो तुम्हें कहा कि मुझे तुम बेड तक लेकर जाओ। जिस पर हारुकी सकुरा को अपने बाजों में उठा के बेड की तरफ ले जाने लगता है। तो सकुरा हारुकी की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। अब हारुकी से बेड पे लेटा देता है और लास्ट राउंड में दोबारा से सकुरा जीत जाती है और वो हारुकी को ट्रुथ और डेयर चूज करने को बोलती है। तो हारुकी ट्रुथ चूज करता है, जिस पर सकुरा उससे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं मरने से डर रही हूँ तो तुम क्या कहोगे। तब हारुकी को याद आता है कि जब वो सकुरा के बैग से उसका फेस वॉश निकाल रहा था तो उसने देखा था कि उसके बैग में ढेर सारी दवाएं मौजूद हैं और इसीलिए वो काफी उदास हो गया था। अब हारुकी से कोई जवाब देने के बजाय डेयर चूज कर लेता है। तो सकुरा उसे कहती है कि चुपचाप आकर यहाँ पे सो जाओ और कुछ भी मत कहना। जिस पर हारुकी उसके साथ बेड पे लेट जाता है। और इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब सुबह सकुरा को कयूको की कॉल आती है और वो उस पर काफी गुस्से में बात करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ हो और तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे साथ हो। उनकी मुझे कॉल आई थी और मैंने बहुत मुश्किल से बात को समझ के सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। आखिर तुम किसके साथ हो। जिस पे सकुरा उससे कहती है कि ये सब मैं तुम्हें आके बताऊंगी। तो कयूको को शक हो जाता है कि वो जरूर हारुकी के साथ है। तो वो सकुरा से कहती है कि अगर उसने कोई ऊंट पर टांग हरकत की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। और उसकी बात सुन के सकुरा फोन काट देती है। अब वो यह सभी कुछ हारुकी को बताती है तो हारुकी उसे बोलता है कि वो मेरी टांगे तो तब तोड़ेगी ना जब मैं कुछ गलत करूंगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्कूल में हारुकी के पास कयूको आती है जो उसे सकुरा से दूर रहने को बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि हारुकी उसके बारे में सीरियस नहीं है।
वो हारुकी से बोलती है कि सकुरा के पास उन आधे जज्बात के साथ जाने की कोशिश भी मत करना, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अब जब हारुकी सकुरा से लाइब्रेरी में मिलता है तो सकुरा उसे रात को घर आने को बोलती है क्योंकि उसके पेरेंट्स आज घर नहीं थे। इधर हारुकी कयूको और अपने उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो सकुरा को इस बारे में कुछ नहीं बताता और उसके घर आने से भी इनकार कर देता है। तो सकुरा उसे एक बुक की लालच देती है जो उसने अभी तक नहीं पढ़ी थी, जिस पर हारुकी पहले तो टाल मटोल करता है मगर बाद में मान जाता है। शाम को वो उसके घर जाता है जहाँ वो दोनों गेम खेल रहे थे। तो हारुकी सकुरा से बुक के बारे में पूछता है, जिस पर सकुरा कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी चुपचाप गेम खेलो, बल्कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हारुकी बोलता है कि नहीं और ना ही मुझे चाहिए, जिस पर सकुरा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। अब हारुकी बुक ना मिलने पे खुद उठ के शेल्फ के पास जाता है ताकि वो बुक ढूंढ सके। तभी वहाँ सकुरा भी आ जाती है जो उसे पीछे से हक करती है और तब उन दोनों की हार्ट बीट भी 100 पे चली जाती है। वो हारुकी से कहती है कि ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि मरने से पहले मैं किसी ऐसे शख्स को हक करूं जो मेरा बॉयफ्रेंड भी ना हो, और आज मैं अपनी ये विश पूरी करने वाली हूँ। वो हारुकी को अपनी जाने मोड़ती है और फिर हारुकी सोचता है कि कयूको ने भी उसे कहा था कि सकुरा का ख्याल रखना, तो तब वो उसके करीब हो जाता है। मगर तभी सकुरा पीछे होती है और जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि वो हारुकी के साथ मजाक कर रही थी। अब ये देख के हारुकी को गुस्सा आता है और उसे बेड पे धिक्का दे देता है, मगर सकुरा अब भी हंस रही थी। ये देख के हारुकी उसे और जोर से पकड़ता है तो सकुरा को तकलीफ होने लगती है और वो खुद को छोड़ने को बोलती है क्योंकि उसे अब यह मजाक नहीं लग रहा था। मगर हारुकी खुद को रोक नहीं पा रहा था और ये देख के सकुरा रोने लग जाती है। तो हारुकी फौरन बेड से नीचे उतरता है और अपना बैग पकड़ के उसके घर से बाहर आ जाता है। उसे बाहर आते हुए उनकी क्लास का लड़का ताकाहीरो देख लेता है और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो हारुकी को मारने लगता है क्योंकि उसके ख्याल में हारुकी सकुरा के काबिल नहीं था। अब जब सकुरा बाहर आती है तो वह हारुकी के सर से बहता हुआ खून देख के घबरा जाती है और ताकाहीरो को ये सब करने से मना करती है। तो ये सुनकर ताकाहीरो हैरान होता है और सकुरा से हारुकी की मदद करने के बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो। तो सकुरा उसे वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि उसके ख्याल में ताकाहीरो ने हारुकी के साथ बुरा किया था। अब ताकाहीरो वहाँ से चला जाता है तो सकुरा हारुकी को तसल्ली देती है, मगर हारुकी उसका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है कि ताकाहीरो जैसे लड़कों को ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मुझ जैसे लड़के को भला तुम क्यों मुंह लगाओगी, और मुझे मेरी अपनी ही वजह से तकलीफ पहुंची है, अगर मैं अपने आप में रहता तो मैं इस तरह हर्ट ना होता। जिस पर सकुरा बोलती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मेरा तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में काम करना, हम दोनों का घूमना, हॉस्पिटल में तुम्हें मेरी डायरी का मिलना, ये सभी कुछ हमारी दोस्ती की तरफ ही इशारा करता है और तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। अब ये कह के सकुरा हारुकी को घर के अंदर ले आती है और उसे पहनने के लिए सूखे कपड़े और वो बुक भी दे देती है। वो हारुकी से बोलती है कि इस बुक को 1 साल के अंदर अंदर पढ़ के वापस कर देना, और इस तरह उन दोनों की दोस्ती दोबारा से हो जाती है। अब सकुरा और हारुकी आने वाले कई दिनों तक एक दूसरे के साथ घूमते हैं और काफी सारा फन करते हैं। फिर एक दिन हारुकी को पता चलता है कि सकुरा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उससे मिलने जाता है। तो जब वो उसके रूम में एंटर होता है तो देखता है कि सकुरा तो अपनी ही दुनिया में मगन है और डांस कर रही है। उसे बताती है कि उसने बाकी सभी से झूठ बोला कि वो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे एडमिट है। इसके बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिस पर सकुरा हारुकी से बोलती है कि अगर तुम मेरी पहली किस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मगर हारुकी उससे पूछता है कि तुम्हारे नजदीक जिंदगी का क्या मतलब है। यह सुनकर सकुरा बोलती है कि इतना सीरियस सवाल करने की क्या जरूरत थी, तुम हर वक्त ऐसी बातें करते हो। अब उन दोनों को बातें करते हुए बाहर खड़ी कयूको भी देख रही थी, जिस पर सकुरा हारुकी को बताने लगती है कि आखिर उसके नजदीक जिंदगी का क्या मतलब है। इसके बाद वो हारुकी को हग कर लेती है और उसे बताती है कि ये उस दिन वाली हग नहीं है, यानी इस बार वो सीरियस है। वो हारुकी को बताती है कि उसे काफी समय से दूसरों को हग करके उनकी बॉडी को फील करने का दिल कर रहा था। इसके बाद वो हारुकी को और जोर से हग करती है तो ये देख के कयूको अंदर आ जाती है और उन दोनों पे गुस्सा करने लगती है, जिस पर सकुरा कयूको को गले लगा लेती है तो कयूको उसे खुद से पीछे होने को बोलती है। मगर इसी दौरान सकुरा हारुकी को वहां से जाने को बोलती है। अब कुछ दिनों बाद हारुकी को दोबारा से सकुरा का मैसेज रिसीव होता है और वो उससे मिलने हॉस्पिटल आता है।
तो सकूरा उसके साथ बहाने से बाहर आ जाती है और अब वो ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे वो सारी सिटी को देख सकते थे। तब हारुकी सकूरा से कन्फेस करता है कि उसे भी सकूरा की बहुत चिंता है और वो चाहता है कि वो ना मरे। तो सकूरा उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं मरने से पहले तुम्हें लाजमी बताऊंगी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को दोबारा से हग करते हैं। तब ऊपर आसमान पे फायरवर्क्स भी होने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद सकूरा दोबारा हारुकी को मैसेज करती है कि आज वो डिस्चार्ज होने वाली है और इसीलिए वो दोनों मिल सकते हैं। तो हारुकी को काफी अच्छा सा तैयार होके एक कैफे की तरफ जाने लगता है और उसे रास्ते में दोबारा से वही लड़का मिलता है जो उसे बबल गम दिया करता था और इस बार हारुकी उससे बबल गम ले लेता है। अब जब वो कैफे पहुंच जाता है तो उसे सकूरा का मैसेज रिसीव होता है कि मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुई हूँ, इसलिए आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। जिसपे हारुकी और सकूरा अब एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। हारुकी उसे लिखता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ और दूसरों से मोहब्बत करना चाहता हूँ, मुझे बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मगर वो ये मैसेज भेजने से पहले ही डिलीट कर देता है और उसकी जगह उसे कुछ और मैसेज भेजता है। मगर अब सकूरा का कोई जवाब नहीं आता। इधर हारुकी को इंतजार करते हुए दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी, मगर सकूरा नहीं आती। तो वो चुपचाप कैफे बंद होने पे घर जाने लगता है। जब वो घर पहुंच के डिनर करता है तो टीवी पे एक खबर चलती है कि हाई स्कूल जाने वाली 17 साल लड़की रास्ते में जख्मी हालत में पाई गई और उसे किसी ने चाकू मार दिया। अब ये सुन के हारुकी को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। टीवी पे ये भी बताया जाता है कि मुलजिम को पकड़ लिया गया है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उसने सकूरा नामी उस लड़की को क्यों मारा। अब हारुकी घबरा के अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो सीढ़ियों पे ही गिर जाता है। तब हमें सकूरा की बुक दिखाई देती है। तो हारुकी बोलता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मरने से पहले वो मुझे बताएगी, मगर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और मैंने भी उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे उसकी बुक लौटा दूंगा, मगर अब मैं भी अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। इसके बाद सीन वापस सकूरा के फ्यूनरल पे शिफ्ट होता है, जहाँ कयूको सकूरा के लिए रो रही थी। मगर उस फ्यूनरल में हारुकी नहीं जाता क्योंकि सकूरा के मरने के 10 दिन बाद वो अपने होश में आया था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सकूरा के फ्यूनरल में जा पाता, मगर अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। इसलिए हिम्मत जुटा के वो सकूरा के घर जाता है और उसकी मम्मी से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि सकूरा की बीमारी के बारे में सिर्फ उसे ही पता था और उसकी एक डायरी जिसका नाम लिविंग विद डाइंग था, क्या आपको उसके बारे में पता है? तो ये सुन के सकूरा की मम्मी रोने लगती है और हारुकी को बताती है कि मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही थी, क्योंकि सकूरा ने ये डायरी तुम्हें देने को कहा था। उसने कहा था कि जब वो मर जाएगी तो ये डायरी लेने एक लड़का जरूर आएगा। अब हारुकी उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें सकूरा ने उसके बारे में काफी कुछ लिखा था। सकूरा उस डायरी में बताती है कि उसने हारुकी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सकूरा के मुताबिक जब उसने हारुकी को हक किया तो उसे बहुत अच्छा लगा, इतना कि वो रोने ही वाली थी, मगर तभी कयूको वहां आ गई। और जिस दिन हारुकी ने मुझे बताया कि उसे मेरी चिंता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतना कि मैं घर आकर सारा टाइम रोती रही। हारुकी को रियलाइज होता है कि सकूरा सबके सामने तो बहुत अच्छे से रहती थी, ऐसे जैसे वो जिंदगी को काफी एंजॉय कर रही है, लेकिन अकेले में वो काफी रोया करती थी क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। वो लिखती है कि मैं अपने बाकी बचे वक्त को हारुकी के साथ खेल के जीऊंगी। इसके बाद डायरी के सारे सफ़े खाली थे, जिस पर हारुकी डायरी को बंद कर देता है। मगर सकूरा की मम्मी उसे ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि तुम डायरी को गौर से देखो, उसमें तुम्हारे बारे में कुछ और भी लिखा होगा। अब जब हारुकी दोबारा से डायरी को खोलता है तो वो देखता है कि उन खाली सफ़ों के बाद भी सकूरा ने उसके लिए कुछ लिखा हुआ था। उसे कहती है कि मैंने पूरी डायरी में तुम्हारा नाम नहीं लिखा क्योंकि तुम्हें यह पसंद नहीं था। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने से पहले ही तुम्हारे बारे में फिक्र करती थी और मुझे ये बहुत बार कन्फेस करना था कि मुझे तुमसे प्यार है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। तुम्हें याद है कि हॉस्पिटल में जब हमने ट्रूथ एंड डेयर गेम खेली थी तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि आखिर तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारते? शायद इसलिए कि तुम जानते हो कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो फिर मेरी कब्र पे आकर मुझसे बात करना और मेरे लिए एक फोन छोड़ जाना। और हाँ, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ। आखिर में सकूरा मजीद लिखती है कि मैं तुम्हारे पैंक्रियाज खाना चाहती हूँ। अब ये सब कुछ पढ़ के हारुकी सकूरा की मम्मी से पूछता है कि क्या मैं रो सकता हूँ, और इजाजत मिलने पे वो जोर जोर से रोने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हारुकी वापस स्प्रिंग कैफे में बैठा है और तभी वहाँ कयूको आती है जो उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया?
तो हारुकी उसे सकुरा की बीमारी के बारे में बताता है और ये सुन के कयूको हैरान होती है और पूछती है कि सकुरा ने तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया लेकिन मुझे नहीं बताया। तो हारुकी कहता है कि बस शायद वो गलत समय पे मारी गई, और अगर ऐसा ना होता तो हारुकी अपनी बात कंप्लीट कर पाता इससे पहले ही कयूको उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, और वहाँ से जाने लगती है। तो हारुकी कयूको को रोक के पूछता है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाकी की सारी जिंदगी एक अच्छे दोस्त बन के रहें। और इसके साथ ही ये मजेदार सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।